गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सुषमा। और ये रही मेरी भतीजी जो डांस कर रही है। बोल रही है बुआ इसे भी ब्लॉग में डाल देना। और जब इसको छोड़ने गई भाभी तो भाभी मेरे लिए ये बिंगो ले आई थी। उन्होंने बिंगो और एक नमकीन का पैकेट भी लाए थे। उन्होंने कहा कि टीवी देखते देखते तुझे भूख लग जाती है तो फिर उस टाइम इसको खा लेना। मौसम चेंज होने की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, लेकिन बच्चों ने कहा था कि बुआ हमको पनीर आलू सैंडविच खाना है, आप बहुत अच्छा बनाते हो तो लंच में हमको वो ही देना। तो भाभी ने कहा कि तू कैसे बनाएगी, तो मैंने कहा कोई नहीं, मेडिसिन लेकर मैं बना दूंगी। पहले मैं अलग अलग बनाने वाली थी, मतलब पहले आलू सैंडविच बनाने वाली थी, फिर पनीर सैंडविच, लेकिन फिर मैंने दोनों को ही मिक्स कर दिया। उसमें अनियन, हरी मिर्ची, धनिया और मैगी मसाला वगैरह डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने उसको फटाफट बना लिया, क्योंकि मुझे लगा अलग अलग बनाऊंगी तो फिर बहुत टाइम टेकन भी हो जाता है, फिर इसीलिए मैंने ऐसे नहीं किया। और जब मैं ये बना रही थी तो भाभी मेरी वीडियो देख रही थी, तो भाभी ने कहा अरे तेरे वीडियो में तो व्लॉग में तो ऐड आने लग गए। तो मैंने कहा ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है अभी तक मैंने उसे फुलफिल नहीं किया है, क्योंकि मैंने 1 डेढ़ महीने पहले ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मोनेटाइजेशन रूल के हिसाब से 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, या तो 1000 सब्सक्राइबर प्लस 10 मिलियन व्यूज जो शॉर्ट्स के लिए होते हैं। तो इन दोनों क्राइटेरिया में से आप एक को फुलफिल करते हैं तभी जाके आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होता है। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया कि भाई ये क्या हो रहा है, तो फिर पहले मुझे लगा कि गलती से ऐसा हो गया होगा, लेकिन फिर मैंने अगेन एक व्लॉग खोला अपना, तो उसमें भी ऐड आ रहे थे। तो फिर मैंने देखा कि मैंने सर्च किया इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि 2021 में एक यूट्यूब का रूल आया था। तो यूट्यूब ने देखा कि कुछ ऐसे चैनल हैं जिन पर की वीडियो पड़ी हुई है लेकिन वो चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए हैं। तो यूट्यूब को उन पर वीडियो कोई बैन, मतलब उन वीडियो पर ना उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो यूट्यूब ने रूल निकाला कि जो चैनल या जिन चैनल का अभी तक मोनेटाइज नहीं हो रखे हैं लेकिन वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो जब तक उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक उस पर जो यूट्यूब है वो खुद ऐड दिखाएगा, अपनी मर्जी से जो भी ऐड होगा वो दिखाएगा। और उसका जो भी रेवेन्यू होगा, मतलब ऐड का जो भी रेवेन्यू होगा वो 100% यूट्यूब को मिलेगा। उसमें अगर हम लोग क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो हमें तो कहीं नहीं मिलने वाला, लेकिन वो सब यूट्यूब को मिलेगा। इससे क्या होगा कि यूट्यूब के पास बहुत सारे चैनल हो जाएंगे जिससे वो एडवर्टाइज दिखा सके, और जो एडवर्टाइजर है उनको भी फायदा होगा इससे। और अगर जो चैनल है वो क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है तो जाहिर सी बात है कुछ परसेंट रेवेन्यू उसको भी मिलता है, जैसे कि रूल होता ही है जिसके लिए लोग यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज करते ही हैं। तो इसीलिए तब मुझे ये पता चला और मैंने ये भाभी को बताया कि ऐसा ऐसा है। यहाँ सैंडविच भी तैयार हो चुके थे और भाभी टिफिन तैयार कर रही थी, बच्चों को खाना रख रही थी, नाश्ता रख रही थी। तो मैंने कहा कि पुदीना की चटनी बना देते हैं, लेकिन भाभी ने कहा नहीं रहने दे, टोमेटो सॉस ही दे देते हैं। ये बने बहुत टेस्टी थे। जब मेरी भतीजियां आई तो उन्होंने कहा बुआ बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, तो मैंने बचा के भी रखा था उनके लिए 2 3। यहाँ मैं अपने पैर को सेक रही हूँ और ये देखो कितनी चोट लगी थी मुझे। स्वेलिंग तो खत्म हो गई, लेकिन जब भी मैं चलती हूँ तो स्वेलिंग आ जाती है। यहाँ भाभी मेरे लिए फ्रूट्स कट कर रही थी। मुझे सारे फ्रूट्स तो ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन मुझे ड्रैगन फ्रूट इतना पसंद नहीं है। दिन के खाने में बना था दाल, राइस और बैगन की सब्जी। मुझे बैगन की सब्जी ठीक लगती है, और दही भी थी साथ में। और अभी भाभी मेरे पैर में दवाई लगा रही थी, उन्होंने कहा कि दवाई लगा के इसको पहन ले तो फिर चलेगी, तो स्वेलिंग थोड़ी नहीं आएगी, ठीक लगेगा तुझे। तो अभी वो दवाई लगा रहे हैं। और शाम के वक्त में मेरी चाय गर्मा गर्म। अगर मेरे पैर में चोट नहीं लगी होती तो हम हमारा प्लान था कई जगह घूमने का,
लेकिन हम जा नहीं पाए। और मेरी भतीजी कह रही है कि बुआ कहीं चलते हैं, आज तो बारिश भी नहीं लगी हुई है, तो बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा कि बाहर नहीं जाते हैं, तुम कहो तो बाहर से कुछ लेकर आ जाते हैं। तो ये है पनीर रोल, और पनीर रोल भाभी ने कहा है यहाँ का टेस्टी होता है, तो एक बार खाकर देखना। तो मुझे ठीक-ठाक लगा, क्योंकि ये बच्चों के हिसाब का बना रखा था। इसमें नॉर्मल था एकदम, मतलब इतना स्पाइसी नहीं था। इन लोगों को तो अच्छा ही लगेगा। ये देखो, बोल रही कि बहुत अच्छा बन रखा है, लेकिन मुझे ठीक-ठाक ही लगा। इसे खाने के बाद मैंने डिनर नहीं किया था। और अगर आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है मेरे भाई की बेटी, जो नखरे करती है जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ। थैंक यू, बाय।